तो क्या एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागने वाले हैं? क्या एक बार फिर से चंद्रयान-3 चंद्रमा पर से एक डेटा भेजने वाला है? क्या एक बार फिर से चांद की सतह के रहस्य दुनिया के सामने आएंगे? ये वो सवाल हैं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि वक्त आ चुका है जब लैंडर और रोवर को स्लीपिंग मोड से हटाकर एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। चंद्रमा पर निष्क्रिय अवस्था यानी स्लीप मोड में मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुवेंदु पटनायक की बड़ी बात सामने आई है। पटनायक ने कहा, चंद्रयान-3 को 14 दिन तक काम करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो काम करता है तो ये हम लोगों के लिए एक वरदान होगा, क्योंकि वो बार बार वही परीक्षण और जांच करेगा जो वो पहले कर चुका है। इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तथ्य सामने आ सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के करीब सफलतापूर्वक उतरने वाले चंद्रयान-3 ने 14 दिन तक उसकी सतह की जांच की, डेटा भेजे। चंद्रमा में रात शुरू होने पर वहां का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इसने दिन के समय काम किया। दिन के 14 दिन में काम करते हुए चंद्रयान-3 पहले ही सभी डेटा भेज चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक और बेहतरीन डेटा चांद की सतह से मिले, लेकिन उससे पहले ही चंद्रमा पर रात हो गई। कुछ वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये फिर से काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये हम लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि लैंडर और रोवर अपने परीक्षणों और जांच को फिर से दोहराएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 3 सितंबर को हमने दोनों रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में रख दिया था, यानी कि इनएक्टिव मोड में चले गए थे। और कल जबकि 20 सितंबर को शाम से वहाँ से सूर्योदय होना शुरू हो गया है चंद्र पे, तो अभी धीरे धीरे सोलर पैनल वो चार्ज हो जाएंगे जो रोवर और लैंडर पे है। और हमारा जो प्लान है उसके मुताबिक 22 सितंबर को इसको रिवाइव किया जाएगा, उसको फिर से एक्टिव मोड में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तो हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसको बोलते हैं कि कितना वो सर्वाइव कर पाया होगा, जो -120 टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान जाता है वहाँ पे रात्रि के दरमियान। तो उसके कारण क्या कुछ डैमेज हुआ होगा वो तो रिवाइव करने पे ही पता लगेगा। बट हम होपफुल है कि कुछ ना कुछ 4 सेंसर हमारे लैंडर पे हैं और 2 रोवर पे हैं, तो उसमें से कुछ तो कार्यरत हो पाएंगे। तो उसके कारण हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो और आगे बढ़ पाएगा, जिससे हमको और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। तो हम आशा रखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा नसीब काम करेगा और थोड़ा बहुत हमको और जानकारी मिल पाएगी। अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम फिर चांद की नई और रहस्यमयी जानकारियां देता रहेगा। इससे पहले अपने शुरू के 15 दिन रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर समेत कई तत्वों की खोज की थी। इसरो के वैज्ञानिक मॉड्यूल को रीबूट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले से ही पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किए गए मिशन के अलावा विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसरो टीम उम्मीद कर रही है कि शुक्रवार को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उगेगा, जहां लैंडर और रोवर खड़े हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है, जैसे ही सूर्य उगेगा उपकरण फिर से सक्रिय हो जाएंगे। चांद पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को पुनर्जीवित करने की कोशिश 21 और 22 सितंबर को चंद्रोदय के समय की जाएगी। 22 सितंबर को उपकरणों को वापस जीवन में देखने की उम्मीद की जा सकती है। 2 दिन का वक्त इसलिए रखा गया है ताकि एडवांस में तैयारी पूरी कर ली जाए। चांद पर सूर्यास्त से पहले विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों और चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय किया गया था। ये प्रक्रिया 2 सितंबर को शुरू हुई थी। हालांकि सूरज की रोशनी से संचालित होने वाली मॉड्यूल की बैटरियों को चार्ज करके छोड़ दिया गया था और सौर पैनल्स को इस तरह से रखा गया कि उन्हें सुबह के समय रोशनी मिले। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।